जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्री नारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपांगे माधवो राधा रूपिणं श्री नित्य विहारी निकुंजस्थं बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरबीधर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखिना छूटन किया। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधा जू खुदा जन्म जन्म हमें दीजियो श्री वृंदा विपिन को। श्री वृंदावन वास लाडली मत टुकुरैयो मेरी नाव पड़ी मदधार स्वामिनी पार लगइयो। बेसुध भई मोह देख के सखियां आई दौड़ी तेरी बहू नहीं सुन सकी मति मेरी गई बौरी। सखी मैं बेहोश हो गई, सखियां दौड़ के आई, बहुत आवाज लगाई लेकिन मैं सुन नहीं सकी। वह दिन ते मैंने ठान लई एक ही मन में बात कैसे हुज सुमति लाल ते मैं करी हूं मुलाकात। हाँ करी हूं मुलाकात, मैं कैसे ही जशोदा के लाल से मिलके रहूंगी। बस यही तो निश्चय जीव को करना है कि अपने को एक मुलाकात, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। कभी हंसती कभी रोवती कभी मन में रहती फूली मात पिता परिवार ग्रह कोर नाते रिश्ते भूली। सारे संबंध भूल गई, घर परिवार भूल गई, लोक वेद की न कान कछु तोड़े धर्म के बंधन निर्लज भई फिर डोलती दर्शन मिस नंद नंदन। बस अभी सखी बावरी हो गई। कैसे ही कभी जमुना तट पे जाती, सुना आज संकेत वट पे जाएंगे, सुना आज भांडीर वन में है। कहे गोरा है इंद्र सुनो थे ये थे उस गोपी के हाल मन में बस एक लाल सा कब निरखूं नंदलाल। कहे गोरा, गोरे ने कहा हे इंद्र सुनो ये थे उस गोपी के हाल मन में बस एक लाल सा कब निरखूं नंदलाल। कृष्ण दर्शन लालसा, एक लालसा रह गई। बंसी बट और जमुना तट कभी बन में दौड़ी आती सखन मध्य नंदलाल सदा दिखते इकला नहीं पाती। सदा सखाओं में दिखते, इधर घूमते। अब सखी ने सोचा ये अकेले कब मिलेंगे, अकेले मिलेंगे तो बात करूंगी, पर सखाओं में ही अपनी बिरह गाता उसने निज सखी को जाए सुनाई। माधुरी नाम की सखी ने उसको बात गोप्य बतलाई। अपनी सखी से कहा, अरे बहना बात एक
को कहना क्या कहना है, ये कहना है कि ये दो अकेले कभी मिलते ही नहीं। तो कहे माधुरी अरे सुन मुक्तावली मेरी प्यारी बहना, एक रहस्य में अतिशय सुंदर तुमको चाहूं कहना। एक रहस्य बताना है मुझे तुम्हें। कौन सा? सखन मध्य नंदलाल देख तुम बात नहीं कर पाती, बात सुनो सखी एक ही है नंद नंद और उनके साथी। अगर तुम उनके सामने कुछ कह दोगी, क्योंकि ये इनके ही स्वरूप हैं। कैसे? सखा श्याम सुंदर के जेते श्याम के अंश ही जानो। ये श्याम सुंदर के जैसे गोपियां किशोरी जी की काय व्यूह रूपा सब राधा रूप से प्रकट हैं, इसलिए श्री कृष्ण सदा राधा से ही प्यार करते हैं। और राधा हृदयम्बो षटपद, राधा लिंगन सम्मोह, राधा नर्तन कौतुक, राजा राधा संजात संप्रीति, राधा काम फल प्रद। ये ठाकुर जी राधा के हृदयम भोज में रहने वाले षटपद। षटपद मतलब भंवरे, राधा लिंगन सम्मोह, जो सम्मोहित हो जाते हैं हृदय से लगाते ही राधा रानी को। ये एक एक गोपी राधा रानी का स्वरूप है। ऐसे ही सका श्याम सुंदर के जेते श्याम के अंश ही मानो, कहो व्यथा अपनी इन सन्मुख इनको भिन्न मानो। इनके सन्मुख भगवान से कुछ बात कहोगी तो कुछ भी बात नहीं है, संकोच के बिना अपने हृदय की बात कह सकती हो, क्योंकि इन्हें इस बात से कोई हर्जा नहीं है। तत्व रूप से एक ही जानो जैसे सूरज धूप। तत्व से सूरज धूप का एक ही तत्व होगा ना, कि वो धूप किसकी है? बताओ बताओ किसकी धूप है? सूरज की धूप। तो एक अंश किसके है? काय व्यू किसके? ठाकुर जी के। मनमोहन के अंश से प्रगटे मोहन के ही रूप। बोली मुक्तावली माधुरी तुम बात बताई जैसे, कह विस्तार बताओ अलिए सखा अभिन्न है कैसे। सारे सखा अभिन्न कैसे हैं? अब यहां से इस मुक्तावली प्रकरण में सखाओं का बड़ा सुंदर चरित्र आने वाला है। बहुत भूसम पट्टी, शरारत, झगड़ा, यहां से सखाओं का प्रागट्य कहेंगे। कैसे कैसे सखा प्रगटे? पूछा, अरे माधुरी एक बात कहो सखी, तुमने ये कहा अली कि ये सखा अभिन्न है, तो कैसे हैं? माधुरी कही मुक्ता सुनो ध्यान से प्रेम नगर का किस्सा। कहाँ का इस किस्सा है? भगवान के नित्य राज्य का। कैसे उनके प्राण सखा सब उनके वपु का हिस्सा। उनके सुंदर वपु का हिस्सा है सब उनके प्राण सखा। ये हमने दोहों में लिखी है और ऐसे भी लिखी है। एक उर्दू में लिखी। जब मैंने ये दोहों में सुनाई तो हमारे श्री गिरधर लाल जी ने हमें कहा कि एक उर्दू की रचना हो, खालिस उर्दू। हालांकि मैंने इसमें बहुत सारे करेक्शन कर दिए, किंतु फिर भी उस समय मैंने बिल्कुल प्योर उर्दू में लिखा था इसको। अब इसको रिफाइन करके भी, तब भी इसमें उनका जैसे गजल शायरी होती है ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा लो इसको, उसी जो किस्से को हमने दोनों उसमें लिखा है। तो पहले दोहे की बजाय वैसे सुना दें गा के, कैसे ठाकुर जी के सखा प्रगटे। एक बार क्या हुआ, प्यारे श्याम सुंदर माधव जी नवघन सुंदर इंदी वरदल श्याम सुंदर है, नित्य किशोर किशोराकृति पर ब्रह्म ठाकुर। एक बार अतिशय सुंदर हमारे प्राणेश सरकार अपने सुंदर धाम में कहां खड़े थे? शीशे के आगे खड़े थे। और भैया जब अपने आप को देखा शीशे में उन्होंने, तो अपने आप पे सम्मोहित हो गए। देखा उन्होंने, नहा के धाम निज माधो खड़े शीशे के आगे हैं। सरकार स्नान करके आए, शीशे के आगे देखने लगे अपने आप को, तो वो मनमोहक बदन अपना देख अचरज में पागे हैं। वो दिलकश रूप अपना ये देख अचरज में पागे हैं।
स्वमन मोहिनी माया इतने खूबसूरत है हमारी सरकार की, जो देख ले एक बार मोहित हो जाए। बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे योगी मुनि जो कभी किसी पे आसक्त नहीं हो सकते, जिनके मन को कोई जीत नहीं सकता, उनके वो एक बार देखते तो लट्टे हो जाते हैं। या ब्रजमंडल में रस खान उसु, कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। ये हमारे सरकार हैं। कभी बार खुद ही खुद को देख के वो क्या बात है यार, क्या पर्सनालिटी है, देखते ही रह गए। वो दिलकश रूप अपना ही देख अचरज में पागे हैं। सोचते दिल में है कैसा गजब का हुस्न है मेरा, गजब का हुस्न है मेरा। खुदी पे दिल लुटा बैठे, बंधे उल्फत के धागे हैं। नशीली शौखियां नजरों की सबके दिल की आफत है, सभी के दिल के आफत है। शौखियां नजरों में ऐसी है, एक चंचल नेत्रों में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे ही रहते हैं सदा। नशीली शौखियां नजरों की सबके दिल की आफत है। जुल्फे काली वो घुंघराली, हम पे ढाती कयामत है। घुंघराली काली जुल्फे कयामत जैसी। वो अंग अंग जिस्म के सारे माला मोती इनायत है, माला मोती इनायत है। घुमा के देखो नजरों से, यही सच्ची इबादत है। वो शीशा देख के जुल्फों में जो उंगली घुमाते हैं, जो उंगली घुमाते हैं। फिर आके सुर्ख होठों पे जुबां को कह ढाते हैं। घुंघराले बालों में अपने बाल ऐसे सही कर रहे हैं और सुंदर बिंब अधर हैं उनके, लाल लाल अधर होष्ट, और अपने जबान से ऐसे देख रहे हैं खुद को ही, जैसे बच्चा देखता है अपने आप को खुश होता है ना। ठाकुर जी बड़े आत्मारामी हैं, कोई देखने वाला ना हो तो खुद को देख के खुश है। चांद से मुखड़े के चर्चे उड़े सब आसमानों में, उड़े सब आसमानों में। कि सजदे कर के आशिकों ने यही दीदार मांगे हैं। कि सजदे कर फरिश्तों ने यही दीदार मांगे हैं। कि सजदे कर फकीरों ने वही दीदार मांगे हैं। बदन वो मरमरी दूजा नहीं है कायनातों में, नहीं है कायनातों में। जवां वो बांकपन दिल पे जहर के तीर दागे हैं। ऐसा युवा बांकपन है। न करने देती है उफ तक बड़ी बेदर्द कातिल सी, बड़ी बेदर्द कातिल सी। वो अंगड़ाई है उनकी हंसी शामत से लागे हैं। ये किसी साधारण पुरुष के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। कंदर्प कोटि लावण्य चंद्र कोटि सुशीतल रवि कोटि प्रतिकाशो। कोटि कोटि सुंदरता की देवताओं में जो लावण्य नहीं होता, जो अट्रैक्शन नहीं होता, वो सरकार में है।
न आ पाए ख्यालों में, लिखा है ये किताबों में। वो ख्याल में भी आ जाए तो नेक जिए जी आनत ही जड़ मूड महारस खान कहावे। शंकर से सुर सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यान न दार चढ़ावे। जाको देव अदेव भुवंगना भारत प्राणन प्राणन पावे। ताहि अहीर की चोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। न आ पाए ख्यालों में, ये लिखा है किताबों में, ये लिखा है किताबों में। छुपा उस हुस्न को रखा है माया के हिजाबों में। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता अर्जुन। मैं योग माया के पर्दे में रहता हूं। माया ने एक इल्यूजन का पर्दा डाला हुआ है। फिदा थे देख खुद को ही बड़ा वो खुशनुमा मंजर, बड़ा वो खुशनुमा मंजर। निगाहों से चलाते वो खुदी के दिल पे थे खंजर। हुए मदहोश थे इस तौर, अधर यूं कंप कंपाते थे, अधर यूं कंप कंपाते थे। बहे आंसू के थे दरिया, न खुद को थाम पाते थे। भगवान भाव के सिंधु हैं। अपने आप को देख के ही खुद मुग्ध हो बैठे। ख्याल आया मैं खेलूं खुद से, अपने आप से ही खेलूं। ख्याल आया मैं खेलूं खुद से इश्क कर बैठूं। राधा रानी स्त्री रूप में कन्हैया खुद ही तो है। आत्मा है कन्हैया की, प्राण है ये कन्हैया की, प्राण है ये कन्हैया की। ये बजवाते इसलिए नहीं कि ध्यान न बट जाए, शब्दों पे ध्यान रहे इसलिए। ख्याल आया मैं खेलूं खुद से इश्क कर बैठूं। खुद से इश्क कर बैठूं। मोहब्बत खुद से करने के अजब अरमान जागे। तभी बिजलियां सी चमकी बदन के एक एक अंग से, बदन के एक एक अंग से। यार उनके सभी प्रगटे थे उस ही तेज एक ढंग से। उसी समय कोटि कोटि रूपों में भगवान का विस्तार हुआ। उनके स्वरूप से अलग अलग सखा आके नेत्रों से, नेत्र की पलकों से, आईब्रोज से, नासिका से, नथुनों से, कान से, कंधों से, भुजाओं से, अलग अलग अंगों से, नख के पद नख मणियों से लेके, चरण पर घुंघराली लटों से लेके, अधरों से लेके, कान के कुंडलों से लेके, सब सी सखाओं का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। बिजलियां सी चमकी, एक एक सखा का प्रागट हुआ। मार से सुंदर गोप कुमार, सुंदरता का एक एक अधिदेवता उन सुंदर लड़कों को देख के मूर्छित हो जाए। सब प्रेम से भरे थे, फ्रेंड्स चाहिए थे, सब एकाकी नरम थे। अकेले रहना पसंद नहीं है उन्हें, खूब पंचायत लगाते हैं। और जब अकेले होते हैं तो अकेले वटस्य पत्र से फुटे शयानम, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को लील के और अकेले शयन कर जाते हैं क्षीर सागर में। वो अकेले भी हो, वो शून्य में भी रह जाते हैं, वो महफिल में भी है, वो वीराने में भी है, सब जगह रहते हैं। ये उनका अजब नमा आश्चर्य कर्मणे, वो ऐसे ही तो हैं। इसलिए हम कहते हैं, रोज रोज समझाते हैं, अरे उनको साधारण छोरा छोरी न समझो, सैव न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, या फिर वो सब कुछ है। त्वम कुमार उतवा कुमारी। घेर के लाल को सबने लिया, रुखसार पे बोसा लिया,
रुखसार पे बोसा, कदम बोसी के खातिर सब गिरे माधव के आगे हैं। नहा के धाम निज माधव खड़े शीशे के आगे हैं। वो दिलकश रूप अपना ही देख अचरज में पागे हैं। आया सैलाब उल्फत का सभी की भीगी थी पलकें। हमारे कन्हैया की पलकें भीगी है, ऐसे सबकी पलकें भीगी क्या? आया सैलाब उल्फत का सभी की भीगी थी पलकें, सभी की भीगी थी पलकें। जुबां उनकी न कह पाई, वो कहते थे आंसू ढल के। वक्त उस सब के दिल से एक ही आवाज आती थी, सखी आवाज आती थी। सखा तुझ पे करें कुर्बान, ये प्राण और कुछ न मांगे हैं। कि भर के बाहों में प्यारे ने उन्हें सीने लगाया है, उन्हें सीने लगाया है। यारों के यार ने उनको आंसुओं से नहलाया है। शाशी लाडली लाल की हे माधुरी सुनो मुक्तावली, नित्य धाम की ये गाथा। सखा सभी यूं लाल के हंग हैं, पग से लेकर माथा। आवली नित्य धाम की ये गाथा, सखा सभी यूं लाल के अंग हैं, पग से लेकर माथा। भांति भांति के दिखते तुम्हें जो गोप कुमार, सखा रूप निज अंश से प्रगटे नंद कुमार। नित्य विहारी जब ते प्रगटे बन के गोकुल ग्वाला, तब ते काय व्यूह ये लाल के प्रगटे सब गोपाला। कहे मुक्तावली माधुरी तुम कहती ये लाल के अंग, कौन से अंग से कौन सखा प्रगटे हैं, कौन से ढंग। अब बताओ कैसे कैसे सखा प्रगटे। माधुरी बोली लाल ने देखा एक दिन खुद को दर्पण, यही जो गाथा हमने सुनाई नहीं है। माधुरी बोली लाल ने देखा एक दिन खुद को दर्पण, रूप राशि लखी कर बैठे खुद को खुद पे ही अर्पण। अतिशय सुंदर रूप मनोहर देख लाल ललचाए, नखशिक रूप निहार के अपनों नैन अश्रु भर आए। पुलकित रोम प्रेमाश्रु धारा श्वास गति कछु ठहरी, प्रेम मगन भय नगन छबील की खुद की पिय रंग लहरी। नैन कटाक्ष से कर बैठे खुद के दिल को ही आहत, आत्मरमण की जाग उठी प्रिय लाल के मन में चाहत। 16 वर्ष की किशोर से भोले कि कैसे थे सरकार? 16 वर्ष किशोर से भोले, 16 साल की जैसे लड़के होते हैं ऐसे तो भोले हैं, पर युवानी के हिसाब से जब 21 से 25 साल के बीच में लड़के यंग हो जाते हैं ऐसा। 16 वर्ष किशोर से भोले तरुण किशोर थे, युवा जो बरस 25, मादकता सुंदरता ऐसी शर्माता था शीशा। जैसे ही ये भाव मनोहर मोहन मन में आया, सुललित अंग अंग से निसृत महा उजियारा छाया। अंग कांति जो चंद्र प्रभा कोटि चंद्रन की चमके, उसी समय सुललित अंग पिय के महाप्रकाश से दमके। उसी प्रकाश पुंज से प्रगटे सखा सलोने लाल के, नित्य अभिन्न ये लाल के वपुसे अंग सभी नंद लाल के। नित्य धाम में सदा से रहते सखा सभी ये अनादि, आदि पुरुष गोविंद से प्रगटे नहीं को इनको आदि। बार बार लीला में प्रगटाते भी हैं और ये सदा रहते भी हैं।
इतने डायमेंशंस में, इतने लेयर्स में, इतनी सतहों पे इनकी लीला चल रही है। इनकी लीलाओं की कमी नहीं पड़ेगी, जगह की भी कमी नहीं पड़ेगी। भगवान, उनका धाम, उनका रूप, उनकी लीला सब अनंत है। चिन्मय वृंदावन में रहते सदा ही ये संगलाल, ऐसो देश जहां नहीं रहते माया कर्म और काल। चिन्मय वृंदावन में रहते हैं, वहां माया कर्म काल नहीं रहते, उस जगह ये रहते हैं। किंतु जब जब नाशवान इस जगत में प्रभु है आते, यहां पे जब आते तो अपने प्राण सखाओं को प्रगटा के लाते हैं दोबारा से। वहां तो रहते ही है वो, फिर दोबारा प्रकट करके अलग अलग लेयर्स में जिस भी ब्रह्मांड में लीला होगी, नित्य ब्रज प्रगटेगा, भगवान का नित्य धाम प्रगटेगा, तो ये नित्य सखा भी प्रगटेंगे। तो कब प्रगटे, इस कब का भी कब नहीं है। किंतु जब जब नाशवान इस जगत में प्रभु है आते, अपने प्राण सखान को तब तब लीला में प्रगटाते। सुदीप सुबल सुदीप्त श्रीदाम और मन सुख जेते सखा समूह, सुबल सुदीप्त श्रीदाम मन सुखी जितने सखा समूह हैं। लाल के श्री अंगन ते प्रगटिए लाल के काया व्यूह, कहे मुक्तावली माधुरी तुम बतराओ करी विस्तार। कौन सुसखा कौन से अंग प्रगटायो नंद कुमार, कौन कौन से अंग से और वपु से ठाकुर जी के ये प्रगटे। तब श्री माधुरी जी ने उन्हें बताया कौन कौन से सखा हैं। अब आएगी बहुत शरारत भरी लीला कि कितने ठाकुर जी के अंतरंग हैं। ये किस लिए सुनाई जा रही है? सखाओं का महात्म्य बताने के लिए, क्योंकि मुक्तावली जी के मन में था ये तो इन लोगों के बीच में ही उलझे रहते हैं। तो माधुरी जी ने कहा ये तो उलझे ही रहेंगे। मुक्तावली जी को उन्होंने बताना प्रारंभ किया कैसे ठाकुर जी से प्रगटे, कहा कैसे कैसे सखाओं का प्रगट हुआ। अतिशय घुंघराली काली जादू भरी जुल्फों की लठ, मायावी चेटक सखा लाल के उनसे भये परगट। ये घुंघराली लटे हैं जादू भरी, चेटक सखा प्रगटे। अभी चेटक सखा बताएं कौन से हैं? ऐसे सखा हैं जैसे सामने वन में जाते हैं, ओ भैया यहां तो एक सरोवर होता कितना अच्छा होता, ताली मारी सरोवर प्रकट कर दिया चेटक, दूसरा ताली मारी कमल खिला दिए। समस्त माया को जानने वाले ये चेटक सखा हैं। पर ऐसा ऐश्वर्य होने पे भी इन सखाओं को प्रमुखता से नहीं रखा जाता। जिन सखाओं को चढ़ने के लिए, दीवार पे चढ़ने के लिए पद्दी की जरूरत पड़े, उन सखाओं को मेन में रखा था, क्योंकि ब्रज भाव कौन सा है? ऐश्वर्य का भाव नहीं है, माधुर्य का है। अब इन सखाओं में तो एक से एक ऐश्वर्य है। अब यही सखा है, जैसे व्योम नाम के सखा, वहां का आकाश जो है वो सखा है ठाकुर जी का। और जब कोहरा आता है तो तुषार नाम का सखा है। बसंत ऋतु भी, बसंत भी एक सखा है, हेमंत भी एक सखा है, शिशिर भी एक सखा है, ये सखा है। पयद नाम का सखा बादल है? अंशुमान नाम का सखा क्या है? सूर्य है। चंद्रहास नाम का सखा क्या? चंदा है। तो आप मुझे बताओ, सब सखा ही हैं, पर इन सखाओं को मेन फ्रेम में नहीं रखा जाता है। ये रहते हैं इनके दासत्व में। इन सखाओं की इच्छा क्या है बाकी वालों की? अब बाकी वालों में तो ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य कर नहीं सकते ये बात नहीं है, लेकिन साधारण बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मानुष भाव का। फिर जब तुम भी परफेक्ट मैं भी परफेक्ट, तो फिर किस चीज की बात है ना यहाँ पे। वो तो आश्रित रहते ठाकुर जी भी एक बार भी नहीं दिखाते लो भैया मैं ऐसा कर दूंगा, हालांकि वो मन में सोचते हैं। बोला ये यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है, जो आप चाहते हो। यूट्यूब इतना कृपालु है, वो कहते इस बालक की इच्छा है और तुरंत आपके पास वो चीजें भेजने लगते हैं दर। यहां की प्रकृति में भगवान ने ऐसा किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सीक्रेट नाम की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप उसमें कहते हैं, आप जो ये प्रकृति है सुनती है, वैसे वहां तो योग माया है। एक सखा सोचे वैसे भगवान सोचे इस समय कितना अच्छा हो, बारिश की ऋतु का जैसे मन करे तत्काल बादल छा जाते हैं। धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहना। चेटक सखा ऐसे हैं भैया। चेटक जानते हो, चेटक विद्या होती है। मायावी चेटक सखा लाल के उनसे भये परगट, 64 कला विद्या 14
इनको सब माया आती, जादूगरी कर लाल रिझाते, सखा चेटक उत्पाती। एक से एक मैजिशियन है ये, हाथ डालते कबूतर उड़ाते हैं। रक्तक पत्रक इत्यादि जो सखा है लाल के खास, चरणों से प्रगटे प्रिय लाल के बन के सखा सब दास। दास से भाव के सखा चरणों से प्रगटे हैं। रक्तक पत्रक इत्यादि जो सखा हैं, तिलक जो ठाकुर जी का वो तिलक धारण कर दो, तिलक बन जाते हैं। पत्रक प्रेम मगन सेवा करे लाल की, प्रेम भरी करतूती, कभी बने माथे को चंदन, कभी पावन की जूती। क्या कभी बन जाते तोता मैना, कभी नाचते बन मोरा, दे ठुमके छोरी बन नाचते बहलाते नंद छोरा। खुद ही अपना कुंज बना लेते हैं ओ भैया, क्योंकि सखिया और सखाओं में तो लड़ाई चलती है, बहुत दंगल चलता है, तो यही कहते हैं ओ लाला बरसाने में, छोरी बन के नाचने लगते हैं। ओ लाला बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, लाला बरसाने में बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। ओ लाला बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, ओ लाला बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जो लाला तोए भूख लगेगी, जो लाला तोए भूख लगेगी, तो माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। ओ लाला ये ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी बड़े रंगीले होते हैं। मनमोहक अमृत भरी वाणी से प्रगटे सखा विट। विट सखा कैसे प्रगटे? वाणी से। प्राण सखा मनरंजन करे कर बातन की खिटपिट। ये बातें बड़ी बनाते हैं, बड़े बतूंची सखा। आप बोलोगे ठट्ठा मार मार के हंसेंगे, हंसा हंसा के रुला देंगे आपको, बात में से बात निकाल लेते हैं। नेक नेक से सखा है सबके, बात बनाने में बाप, बतरस के लोलुप लालन से बातें रहते चाप। बातें छापते रहते हैं, बातें ही बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। इनका काम क्या है? सिर्फ बात बनाना। फिर क्या कहते हैं? परम विनोदी लाल में रहता हास्य भाव उत्कृष्ट, उसी हास्य को भाव ले प्रगटे, मन सुख दाम सखा दृष्ट। दृष्ट सखा प्रगटे, हास्य भाव उत्कृष्ट हास्य भाव से। ये वो सखा जिनके सुमरन ते मिट जाते उर क्षोभ। उर के क्षोभ इनके सुमरन से मिट जाते हैं। सदा जो नंद कुंवर पे झाड़ते रहते अपना रौब। रौब झाड़ते रहते ठाकुर जी पे। बताओ, पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान को कहते वो मेरी सुन। भगवान कहते अच्छा सुना है। ऐसा होता है। क्या हुआ? ब्रह्मा वरुण इंद्र की जिन तक पहुंच न पाए चिट्ठी। ब्रह्मा वरुण इंद्र दिक्पाल चिट्ठियां लिखते रहते हैं, बिग बॉस तक चिट्ठी कब पहुंचेगी। ब्रह्मा वरुण इंद्र की जिन तक पहुंच न पाए चिट्ठी, ऐसे अखिलेश्वर नंद नंद को भर भर करते मिठी। ये तो भर भर के उन्हीं ठाकुर जी को मुहुश्चुंबितम। तो फिर क्या कहते हैं? वेद सदा जिनके गुण गाए उन्हें बक देते गारी। श्री दामा तो चढ़ कंधे पे करते इनकी सवारी। पद्दी पे चढ़ गए, चलो मुझे वहां तक घुमा के ला। तू हारा है मुझसे, बोलो तो मैं सवार हूं। ओहो। अब क्या कहा? कहते लाल जू घोड़ा बना मुहे दिल ना तेरा पसीजा। मर जा डूब भानु के छोरे में तेरा होने वाला जीजा। अरे भानु के छोरे डूब के मर जा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूं, कुछ तो ख्याल कर। हैं? ये सुन नेत्र लाल करके श्रीदामा इन पे खीजा। बोला ओ रुंगटैया खेल में को सारा को जीजा। खेल खेल में कौन साला कौन जीजा, जो हार जीत के बराबर बराबर फैसला होता है। बोली मुक्तावली अरि माधुरी
और सुना कछु बातें, सख्य भाव के ये सब किस्से सुनने में नहीं आते। तो क्या कहा, कहे माधुरी उन सर्वेश्वर ठाकुर की है ये बातें, नेक नेक से ग्वारिया सब आंख उन्हें दिखलाते, आंख उन्हें दिखलाते, चढ़ चढ़ के छाती पे आते, शंकर मानस हंस प्रभु को रहते धौंस दिखाते, धौंस दिखाते रहते हैं। लाल को कहते तेरे लगा दे अभई ठिकाने होश, ना दिखलाइयो हमें लाल तू बाबानंद की धौंस, हमें अपने बाबानंद की धौंस ना दिखलाइयो, अभी होश ठिकाने लगा दूंगा मैं। अच्छा, फिर क्या कहने लगे, परम विनोदी मन सुखा की तो बात नहीं तुम पूछो, या बिन पूर्ण कान में लाल भी माने खुद को छींचो। मन सुखा की बात न पूछो, इसके बिना तो ठाकुर जी भी अपने आप को खाली मानते हैं। पशु पंखी तरु पत्थरों को भी हंसा सके मधुमंगल, इनके आते ही शुरू होता सखन में हंसी का दंगल। वन के पशु अंबर के पंछी तरु हंस पड़ते जंगल, मच जाता हंसी का कोलाहल जब आता मधुमंगल। श्री मधुमंगलाचार्य जी की जय। अब हम आगे बताएंगे, सखाओं के बीच का एक ऐसा झगड़ा होगा जब वो चरित्र बड़ा सुंदर है, थोड़ा लंबा चलेगा। मुक्तावली जी का ये प्रकरण लंबे प्रकरणों में से एक है। ऐसे कई लंबे प्रकरण हैं, जिनमें एक प्रकरण है बरसाने का बड़ा प्यारा। मांझे दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीले चली तरुओं की छाव में। हो मांझ दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छाव में। ये इसमें मल्लाह लीला तक बड़े सुंदर चरित्र आएगा। तो सारी लीलाएं तो है तो बहुत सुंदर सुंदर, भगवान समय देते रहे तो हम सुनाते रहेंगे। इस तरह साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। खुद को सुना के और बड़ा खुश होता हूँ। दिन में कई बार गुनगुना लेता हूँ। कल सुनाऊंगा। तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबे मुझे नाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं उबे तेरा गाँव चाहिए। सही है। श्री लाडली लाल की, रसिक बिहारी लाल की, गुरुधर गोपाल की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, बंसी वारे की, अलवेली सरकार की, करुणामयी सरकार की, शैल छबीली सरकार की, रंग रंगीली सरकार की, राधा प्यारी की, बानु दुलारी की, रसिकन प्यारी की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री।